नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि आपने पहली वीडियो में देख ही लिया होगा कि हमने पहली वीडियो में जो भी अकाउंटिंग की बेसिक फंडामेंटल्स थे उसके बारे में जान लिया है। तो अभी हमारा जो वीडियो नेक्स्ट होने वाला है वो होने वाला है गोल्डन रूल्स के बारे में कि गोल्डन रूल्स होती क्या है। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा है हमारा टेली प्राइम और उसके बाद हम आपको ले चलते हैं गोल्डन रूल की तरफ कि गोल्डन रूल एक्चुअली होता क्या है। चलिए एजुकेशनल अभी हम एजुकेशनल मोड में ही चालू कर लेते हैं। ये देखिए, अभी गोल्डन रूल्स होते क्या है, आप ध्यान से सुनिए। गोल्डन रूल्स जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन के आप सुनहरे या अद्भुत मतलब सुनहरे या अद्भुत नियम बोल सकते हैं। लेखांकन मतलब अकाउंटिंग, इसके तीन सुनहरे नियम होते हैं, मतलब तीन गोल्डन रूल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए। जो भी वित्तीय व्यवसाय की लेन देन होती है प्रतिदिन उसको किया जाता है। दर्ज करने के आधार पर जिस पुस्तक या खाते में इन सभी लेन देन को जो इन ट्रांजैक्शन है जिसका रिकॉर्ड करते हैं जिसको दर्ज करते हैं उसे जर्नल बुक के रूप में जाना जाता है। जर्नल बुक क्या होता है, जिसमें जितने भी लेन देन हैं वो सारे लेन देन रिकॉर्ड किए गए हों लिखे गए हों उसी को जर्नल बुक कहते हैं। डेट वाइज या जिस प्रकार भी रहता है, ठीक है, अर्थात दिनांक मतलब डेट वाइज ही समझ लीजिए। अब जो गोल्डन रूल होते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग उसको समझने के लिए पहले हमें खातों के प्रकार समझने होंगे। अब समझना होगा कि टाइप ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। पहले आपको अकाउंट जानना पड़ेगा। टाइप ऑफ अकाउंट कितने प्रकार के खाता होते हैं, अकाउंट क्या होता है, क्योंकि खाते के प्रकार के आधार पर लेन देन के लिए नियम लागू होते हैं। जैसा खाता रहेगा वैसा नियम लागू होगा। ठीक है, चलिए हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए चल देते हैं एमएस वर्ड में, तो वहाँ पे मैं आपको बता पाऊँगा। ठीक है, ये हम आ गए यहाँ पे एमएस वर्ड में और यहाँ पे लिखता हूँ मैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब हम आ गए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। एक मैं आपको बता दूं कि टाइप ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। पहला जो अकाउंट होता है इक्वल, ये होता है, समझिए, ये एक पहला अकाउंट होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ये होता है पर्सनल अकाउंट। अब इसमें क्या होता है, जो भी पर्सनल अकाउंट में रिसीवर जो होगा, द रिसीवर, वो क्या होगा, द रिसीवर वो हमेशा डेबिट होगा। जो भी रिसीव करेगा वो होगा डेबिट। ठीक है, वो डेबिटेड होगा। और जो भी देने वाला होगा, जहाँ जो पैसा दे रहा है वो होगा क्रेडिटर, वो क्रेडिट होगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। दूसरा हमारा फिर से होता है रियल अकाउंट, जिसे हम हिंदी में वास्तविक अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जो रियल अकाउंट होता है वो क्या होता है, जो यहाँ पर रियल अकाउंट होता है वो उसमें क्या होता है, जो भी मटेरियल आएगा आपके पास, जो कुछ भी आती है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। व्हाट्स कम इन, हम इसको हिंदी में लिख देते हैं व्हाट इज कम इन, जो भी आपके पास आया वो क्या हुआ, ठीक है। व्हाट्स कम इन मतलब जो भी आता है वो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। और दूसरा होता है व्हाट्स गोज आउट, व्हाट गोज आउट, क्या गया वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। अब आपको यहाँ पे समझाएंगे धीरे धीरे सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तीसरा अकाउंट होता है हमारा
नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये हमारे 3 अकाउंट हो गए। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ऑल एक्सपेंस, सभी खर्च, जो भी जितने भी खर्च है, जितने भी नुकसान है, ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इक्वल टू डेबिट, एंड ऑल इनकम एंड गेन, ऑल इनकम एंड गेन इक्वल क्रेडिट, ठीक है। अब इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, अभी भी दिक्कत क्या हो रही है समझने में, चलिए इसे थोड़ा सा सरल और आसान बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, पर्सनल अकाउंट, जो पर्सनल अकाउंट होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट जो होती है उसमें क्या आएगा आपका, जैसे पर्सनल अकाउंट में फर्म आएगा, फर्म हो गया, उसके बाद आपका पर्सन कोई व्यक्ति हो गया, ये थोड़ा सा आपका आसान कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो गया, कोई कंपनी हो गई, या फिर समझ लीजिए कोई रिसीवर हो गया, पाने वाला जो भी है, रिसीवर हो गया, या फिर कोई गिवर हो गया। इतने लोग आ जाएंगे आपके जो भी पर्सनल अकाउंट होगा। और जो रियल अकाउंट होगा, ठीक है, रियल अकाउंट्स में क्या होंगे, गुड्स, माल जो बोल सकते हैं आप, जैसे कोई भी माल है, कोई भी मटेरियल है, वो हो गया गुड्स। फर्नीचर हो गया तुम्हारा, मान लीजिए आपका इसमें पैसा हो गया, मनी हो गया, एंड कम्स इन, जो भी आ रहा है, कम्स इन एंड गोज आउट, ये इतने सारे जो है आपके ये हो गए, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब आपको समझने के लिए, जो भी पर्सनल अकाउंट होगा उसमें सिर्फ यही लोग आएंगे, या कोई फर्म होगी, या कोई पर्सन होगा, या कोई कंपनी होगी, या रिसीवर कोई देने वाला होगा, या कोई लेने वाला होगा, बस उसमें दूसरा कोई नहीं आएगा। और ये जो भी रियल अकाउंट होंगे उसमें जैसे गुड्स होंगे, फर्नीचर होंगे, पैसा होगा, आने वाला होगा, जाने वाला होगा, मटेरियल जैसा आया, पैसा आया, माल गया, पैसा गया, जो भी है, ठीक है। और जो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसमें आपके जो भी होंगे, जैसे इंटरेस्टेड, जो भी ब्याज है, आपने लोन पे ब्याज चुकाया, इंटरेस्ट, उसके बाद आपका जो भी कमीशन हो गया, कमीशन मतलब आयोग, ठीक है, कमीशन, डिस्काउंट, जो भी आपको छूट मिला वो डिस्काउंट, और आप एक्सपेंसेस समझ लीजिए, जैसे एक्सपेंसेस जो भी है, एक्सपेंसेस, और आपका समझ लीजिए फ्रॉम इनकम, ठीक है, जो भी आपकी आमदनी है उसके लिए, और जो भी आपके खर्चे होंगे उसमें एक्सपेंसेस में, ये सिर्फ नॉमिनल अकाउंट आएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि देखिए, आप बातों को सुनिए और समझिए, और आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कुछ मेन टॉपिक्स को यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपको। तो वो जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको भी आप चाहे तो लिखिए, क्योंकि आपको ये जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंटिंग में जो भी एंट्री होती है, इनको 3 व्यापक मतलब 3 श्रेणी मतलब 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपने देखा, पर्सनल, नॉमिनल और रियल, ये 3 चीज़ें हैं। अभी देखो नॉमिनल क्या है, नॉमिनल लेन देन क्यों हुआ है, क्या रियल वस्तुएं बाहर आ रही हैं या बाहर जा रही हैं, और पर्सनल प्राप्त कर रहा है या दे रहा है, ये चीज़ें होती है। अब देखिए उदाहरण के लिए आप समझिए, किसी ने मुझे 20,000 मतलब किसी ने
मान लीजिए आपने 20,000 रुपये नगद देकर कंप्यूटर खरीदा। यहाँ यहाँ पर क्या हुआ, आप एक कंप्यूटर प्राप्त कर रहे हैं, मतलब आप एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं, इसलिए इसे डेबिट किया जाएगा और नगद को क्रेडिट किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बाहर जा रहा है। ठीक है, यह बाहर जा रहा है, भाई आपने माल खरीद लिया, वो तो बाहर जा रहा है ना उसके कंपनी से। तो इस तर्क के आधार पर सरल भाषा में कंप्यूटर जो भी खरीद रहा है उसका जो भी लेन देन बन जाता है, क्या मिला आपको, कंप्यूटर मिला, इसलिए डेबिट हो गया। क्या डेबिट हो गया, कंप्यूटर। क्या अदा किया, कैश, आपने क्या दिया, पैसे दिए, इसलिए वो क्रेडिट किया गया। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मैसेज, व्हाट्सएप कुछ भी कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में सुनिश्चित करने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए नगद में 2,000 का बिजली बिल आपने भरा, पैसा क्यों चुकाया, बिजली खर्च के लिए, इसलिए बिजली को डेबिट किया गया, बिजली काट दिया गया। भाई आप, तुम्हारा तो बिजली बिल भर गया तो उसको डेबिट कर दिया गया। क्या अदा किया, कैश, आपने कैश दिया तो वो क्रेडिट हो गया, तो भाई कैश आ गया, क्रेडिट हो गया। जब भी आपके अकाउंट में पैसा आता है तो क्या होता है, क्रेडिट लिखता है ना, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया, लेकिन बैंक की तरफ से डेबिट हो गया, ऐसा होता है। समझ रहे हैं आप, कैश रुपए को क्रेडिट किया गया। अगली बार जब आप डेबिट और क्रेडिट के बारे में उलझन में हों तो बस याद रखें कौन और क्यों। चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं। क्या आप अभी भी डेबिट और क्रेडिट के बारे में उलझ गए हो? मुझे लगता है उलझ गए होगे, क्योंकि मैंने भी जब ये शुरुआती दौर में पढ़ाई शुरू की थी तो मैं भी उलझ ही गया था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था चीज़ें। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ी तो परेशानी होती है, इसका हर बार सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेखांकन के सुनहरे जो भी गोल्डन रूल है, उनका जो सुनहरा नियम, जो गोल्डन रूल्स है डेबिट क्रेडिट टेबल में, आइए समझते हैं। देखिए डेबिट क्या होगा, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक जो भी डेबिट होगा वो सकारात्मक, कम आने वाला, रिसीव प्राप्त करने वाला, रिसीवर प्राप्त करने वाला, डिपॉजिट जमा, इंक्रीजिंग बढ़ना, क्रेडिट नकारात्मक नेगेटिव,